राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हाँ, गौतम अडानी से। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, तमाम कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने अडानी और मोदी के रिश्तों पर बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ, अभी हाल ही में शिवसेना के जो सांसद थे संजय राउत, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। दरअसल जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें अडानी और मोदी को लेकर कई बातें लिखी गई हैं, जिसमें ये सवाल भी किया जा रहा था कि भाई मोदी सरकार का जो अडानी पर मेहरबानी इतनी देखने को मिली है, या मोदी सरकार जिस तरीके से अडानी पर मेहरबान हुई है, इतना अन्य बिजनेसमैन पर क्यों नहीं हुई, या इतना अन्य बिजनेसमैन की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं गया। ये भी कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशी दौरे पर जाते थे, वहां से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो सब भारत में आकर अडानी को दिया जाता था। और राहुल गांधी ने तो संसद में पूछा भी था कि भाई आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि 6 के 6 एयरपोर्ट आपने दे दिए, बंदरगाह ने दे दिया, LIC, PNB, SBI सबका निवेश करवा दिया। देखिए, मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि जनता इस बात को तो समझ गई है कि मोदी और अडानी के बीच का जो रिश्ता है वो कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता गुजरात से जुड़ा हुआ है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त से अडानी के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ। और ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद आने वाले वक्त की तस्वीर बदल रही है, शायद आने वाले वक्त का माहौल बदलता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके की अगर हम बात करें तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखिए गौतम अडानी की चुप्पी ये बताती है कि मिली भगत तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस सच को जानना चाहती है, पार्टी बताना चाहती है जनता को। और देखिए, जब मामला ये पूरी तरह से कोर्ट में गया है तो वहां पर भी देखा जा रहा है कि गौतम अडानी जिस तरीके से सोच रहे थे कि भाई लीपापोती कर लेंगे या मामला छुपाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा होता नजर नहीं आया। क्योंकि वहां पर जिस तरीके से एक बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, विपक्ष तमाम तरह के सबूतों को लेकर बैठा हुआ। और देखिए, सरकार आज बैकफुट पर है, ना संसद में बोल पा रहे हैं, ना मीडिया के सामने जवाब दे पा रहे हैं। और तो और इस वक्त देखिए, वो कहावत कही जाती है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही हालत भाजपा के नेताओं को हो गई है। निर्मला सीतारमण का हाल बुरा हो गया है। निर्मला सीतारमण से जब पूछा गया भाई संसद में अडानी पर भी बात कर लीजिए, तो निर्मला सीतारमण कहती है विपक्ष को कि भाई पहले जाओ आप डिटोल से मुंह धोकर आओ, क्योंकि आप लोग भ्रष्टाचार की बात करें। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी और अडानी ने जो स्कैम किया है वो आज हर न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, हर मैगजीन में छप रहे हैं, हर मीडिया जो है उसको बताती नजर आ रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से अडानी को बचा रही है, वो जानती है कि अगर JPC का गठन हो गया और JPC जैसी चीज़ों का जो है के तहत काम होना शुरू हो गया, या उसके तहत जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, तो सरकार फंस जाएगी। इसीलिए देखिए, आज विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार पर हावी है। और अब जनता को समझना चाहिए कि अगर उनका पैसा डूब जाता है तो उनकी मुश्किल बढ़ती नजर आएगी। इसीलिए कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि निवेशकों का पैसा ना डूबे, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि गौतम अडानी को देश छोड़कर ना जाए, इस बात पर नजर बनाया जाए, उनके पासपोर्ट को रखे जाए। और तो और अगर निवेशक का पैसा नहीं लौटा पाते तो उनकी संपत्ति या तमाम चीजों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाया जाए और कर्ज भरा जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।